Hello, welcome students. Today we are going to start the next chapter, that is cascading style sheet. In the previous chapter, you have read and understood the web pages are the building blocks of website. Various elements like text, images, audios, video and links are embedded in these web pages. We use HTML to design those web pages जहाँ पे हम टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, लिंक्स इन सबको एक वेब पेज के अंदर रखते हैं. You have also learnt about HTML, which is popular tool for developing web pages. Using HTML, web pages cannot be created quickly, but due to the static nature of HTML, the pages are not very engaging and interactive. तो HTML जो आपने प्रीवियस लेसन में पढ़े हैं उसका यूज़ करके हम वेब पेजेस को बहुत आसानी से बना सकते हैं, फास्ट बना सकते हैं. लेकिन चूँकि HTML में स्टैटिक वेब पेजेस बनते हैं तो इंटरेक्टिव पेजेस बनाना और इंगेजिंग पेजेस बनाना एक तरीके से कह लो कि इम्पॉसिबल है. In this chapter we will discuss about and learn DHTML, जिसको बोलते हैं Dynamic Hypertext Markup Language, which provide the developer the enhanced control over the web pages so that web pages can be manipulated at any time. जैसे HTML में अगर आप कोई पेज बना लो और उसमें आपको कोई भी चेंज करना है तो आपको प्रोग्राम कोड में ही चेंज करना होगा. रन करते समय उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है. लेकिन DHTML में अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. इट इज़ नॉट ओनली अ लैंग्वेज बट अ कम्बिनेशन ऑफ सेवरल फीचर्स विच मेक अ वेब पेज डायनेमिक. तो अगर हम वेब पेज को डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो केवल एक लैंग्वेज नहीं यूज़ करते हैं, rather we use combination of different technologies to make a web page dynamic. Before proceeding further, it is essential to understand the differences between the static and dynamic web pages. So, we are going to first talk about static web page. Static. Static means unchanged or constant. मतलब जो कभी चेंज ना होता हो नॉर्मली या जो कांस्टेंट रहता हो उसे हम बोलते हैं स्टैटिक. तो इन स्टैटिक वेब पेजेस द कंटेंट्स ऑफ वेब पेज रिमेन स्टेशनरी. These web pages are loaded on the client's browser exactly in the same way as they are stored on the web server. तो ये वो वेब पेजेस होते हैं जो नॉर्मली चेंज नहीं होते, जिनके कंटेंट चेंज नहीं होते हैं, स्टेशनरी होते हैं और इनको क्लाइंट के ब्राउज़र पे लोड किया जाता है सेम उसी तरीके से जैसे वो सर्वर पे रहते हैं. A user can only read the information about it but cannot make any modification or interact with the data. Static web pages are created by using only HTML. तो अगर हम स्टैटिक वेब पेजेस बनाना चाहते हैं तो हम केवल HTML उसके लिए काफ़ी है, पर्याप्त है. स्टैटिक वेब पेजेस की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये होती है कि हम जो इन्फॉर्मेशन उसमें डिस्प्ले हो रहा है उसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं बस उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें या उससे इंटरेक्ट करना चाहें तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं की जा सकती हैं. Whereas if we talk about dynamic web page, तो a dynamic web page is generated when a user request for the page. ये वो पेजेस होती हैं जो तब जनरेट होती हैं जब यूज़र उस पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है. ईच टाइम इट शोज़ डिफरेंट कंटेंट बेस्ड ऑन द यूज़र्स इंटरेक्शन. मतलब जैसे यूज़र इंटरेक्ट करते हैं तो उसके बिहाफ पे हर बार अलग अलग पेजेस जनरेट होती हैं. मतलब ये जो पेजेस हैं वो जनरेट होती हैं यूज़र के रिक्वायरमेंट के अनुसार. द पेज दैट यूज़र views at time exist only for him and for that very moment. वो पेज जो यूज़र देख रहा है वो केवल उसी के लिए और उस मोमेंट के लिए ही जनरेट होता है. If viewed by someone else at the same time or even by him at slightly different time, he would get
समथिंग डिफरेंट। जैसे अगर एक एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर आपने फेसबुक में लॉगिन किया तो अभी आपको उसके होम पेज पे आपके जो फेसबुक लॉगिन पेज करने के बाद जो आपके फ्रेंड्स और बाकी जो पोस्ट्स आ रहे हैं वो अभी इस समय कुछ कंटेंट्स डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर आप 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद उसको ओपन करो तो उसमें कुछ और कंटेंट आएंगे। मतलब ये क्या है, ये डायनेमिक है इन नेचर। तो डायनेमिक वेब पेज इज़ आल्सो कॉल्ड एज इंटरेक्टिव वेब पेज दैट इज़ हाईली फंक्शनल एंड आइडियल फॉर डेवलपिंग लार्ज वेबसाइट। The best example to understand dynamic page is the online shopping website। जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होती है ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके डायनेमिक वेब पेजेस का। द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट इज़ कॉन्टीन्यूसली अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स चॉइस एंड द लेटेस्ट ट्रेंड एंड ऑफर्स। तो आप जितनी बार आप ऑनलाइन साइट लाइक आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन विज़िट करेंगे, हर दिन आपको उसमें नई चीज़ें, नए प्रोडक्ट्स दिखाई जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट देते हो, आप उसके बारे में सर्च करते हो, उसको देखते हो, तो आपके होम पेज पे वो चीज़ भी रिफ्लेक्ट होंगी। सिमिलरली अ न्यूज़पेपर्स वेबसाइट इज़ ऑल्सो अ डायनेमिक वेबसाइट बिकॉज द कंटेंट नीड टू बी ऑलवेज अप टू डेट। डायनेमिक वेब पेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग ASP, PHP और DHTML। ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, PHP पर्सनल होम पेजेस एंड DHTML जो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सर्वर और डेटाबेस सर्वर दोनों मिल के क्लाइंट के ब्राउज़र के लिए पेजेस को जनरेट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ DHTML। तो DHTML स्टैंड्स फॉर डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ नॉट अ लैंग्वेज बट इंस्टीड is a combination of web development technologies like static markup language जिसको बोलते हैं HTML, a client side scripting language जैसे JavaScript, styling language like CSS and document object model जिसको बोलते हैं DOM। तो ये जो DHTML है ये HTML, JavaScript, CSS और DOM का कलेक्शन है। This include specific features pertaining to text effect, style, multimedia animation and dynamic menus. DHTML helps in creating dynamic web pages that are interactive, animated and responsive to the user's action। तो DHTML का यूज़ करके हम ऐसे डायनेमिक वेब पेजेस बना सकते हैं जो इंटरेक्टिव हों, एनिमेटेड हों और यूज़र के एक्शन का रिस्पॉन्स देते हों। Microsoft introduced the application of DHTML with the release of Internet Explorer 4 in 1997। तो सबसे पहले 1997 में इंटरनेट एक्सप्लोरर 4 के साथ इसको ऑफिशियली मार्केट में लाया गया था। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम बना हुआ है, इससे भी आप देख सकते हैं DHTML में जावास्क्रिप्ट होती है, विजुअल फिल्टर्स होते हैं, CSS होती हैं, JSS होती हैं, ये सारी चीज़ें मिल के हमारा DHTML को फॉर्म करती हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट थिंग इज़ कंपोनेंट्स ऑफ DHTML। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ DHTML, तो DHTML इज़ एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टू डेवलप डायनेमिक वेब पेजेस एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो इसमें जो पहला कंपोनेंट होता है वो है HTML। तो HTML डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज बाय यूजिंग एसेंशियल एलिमेंट्स सच एज फोटोग्राफ्स, हेडिंग्स, फॉर्म्स, टेबल्स एंड लिंक्स। अबाउट इट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस लेसन्स। नाउ सेकेंड थिंग इज कैस्केडिंग स्टाइल सेट। तो CSS is a set of style sheet design principles that determines the visual layout of the content of a web page। तो CSS एक स्टाइल शीट डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम ये डिज़ाइन करते हैं कि विजुअली जो कंटेंट है हमारे प्रोग्राम का वो विजुअली कैसे रिप्रेजेंट होगा हमारे ब्राउज़र की स्क्रीन पे। तो दीज शीट
help in defining and enhancing the page's appearance by controlling the format of HTML element। तो ये HTML एलिमेंट के को कंट्रोल करके, उसके फॉर्मेट को कंट्रोल करके ये पेज के का अपीयरेंस को इन्हांस करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो HTML से जो चीज़ें हम रिप्रेजेंट कर रहे थे नॉर्मली, जो आपने प्रीवियस लेसन्स में देखा, उसको और एडॉर्मेंट करके, उसकी साज सज्जा करके अलग कलर में, अलग फॉर्मेट में हम चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। यूजिंग CSS it is like a template in word processing document. Using CSS you can set the font, color, background, position, margin, etc. of various elements of a web page. CSS is easy to learn and understand. You do not need to write HTML tag attribute every time एंड अगेन वाइल यूजिंग CSS। तो CSS बहुत ही आसान लैंग्वेज है अंडरस्टैंड करने के लिए, और इसके लिए आपको बार बार HTML टैग को अगेन एंड अगेन यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्क्रिप्टिंग। नाउ दिस कंपोनेंट ऑफ DHTML मेक अ वेब पेज डायनेमिक। यही वो चीज़ है जो आपके वेब पेज को डायनेमिक बनाती है। इट प्रोवाइड अ वे टू interpret the user's action and accordingly brings changes to a web page। तो ये यूज़र से एक्शन को एक्सेप्ट करती है और उसके आधार पे जो वेब पेज है उसके कंटेंट को चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रिप्ट कैन इंटरप्रेट द माउस एक्शन सच एज क्लिकिंग और इंटरिंग अ वैल्यू इन टेक्स्ट बॉक्स and respond to that action by using a set of predefined instruction such as opening a page etc। तो ये यूज़र के एक्शन को पहले इंटरप्रेट करेगी। जैसे अगर आपने माउस से क्लिक किया किसी एरिया में या आपने किसी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाला, तो उसके आधार पे ये कुछ प्री डिफाइंड एक्शंस होंगे जिसको कैरी आउट करेगा। Although as DHTML can communicate with several script languages, yet JavaScript is the standard language for creating cross-browser DHTML pages। तो वैसे तो VB स्क्रिप्ट, JavaScript, कई सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं और सब DHTML सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो JavaScript लैंग्वेज है दैट इज़ मोर और लाइक, एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ JavaScript DHTML फॉर्म करना। इट यूजेस वेरियस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू डिटेक्ट द ब्राउजर्स दैट द यूज़र is using and accordingly execute the code intended for the browser। तो ये इन स्क्रिप्ट्स का यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूज़र कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, उसका वर्जन क्या है, वो क्रोम यूज़ कर रहा है या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहा है या ओपेरा यूज़ कर रहा है, और उसके आधार पे ही जो पेजेस हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट की जाएंगी। देन आफ्टर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको हम बोलते हैं DOM। तो the DOM defines the logical structure of web page. It arranges the web page content in hierarchical way that allows the HTML element, style sheet and scripting language to interact with each other। तो ये जो DOM है ये लॉजिकल स्ट्रक्चर आपके वेब पेज का डिफ़ाइन करता है। इसमें जितने भी कंटेंट हैं उनको हायरार्की के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, और फिर स्टाइल सीट और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके उनको वेब पेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ यूज़र। इट इनेबल द स्क्रिप्ट टू मॉडिफाई एनी HTML एलिमेंट एंड स्टाइल शीट सिटिंग ऑन द पेज। इट इज़ अ वे ऑफ कैटेगराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एवरी पार्ट ऑफ वेब पेज, द बेसिक स्ट्रक्चर, the head section element, the body section element and style sheet if any। तो ये जो आपका DOM है ये ऑर्गेनाइज करता है और कैटेगराइज करता है वेब पेज के कंटेंट को, और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वही होता है कि इसमें भी हेड सेक्शन होता है, बॉडी सेक्शन होता है, और अगर स्टाइल शीट आप यूज़ कर रहे हो तो वो स्टाइल शीट को भी ये कंटेन करता है। The W3C, that is World Wide Web Consortium, defined DOM as
a platform and language neutral interface that allows programmers and script to dynamically assess and update content, structure and style of document। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो लैंग्वेज न्यूट्रल है, मतलब इसको किसी भी लैंग्वेज के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, वेदर वी यूज़ HTML और ASP और JSP और PHP, we can use the DOM to organize and manage the content, structure and style of the document। Now we are coming to the topic relevant to our chapter, that is cascading style sheet। तो cascading style sheet is a collection of rules called style or style rules। तो कैस्केडिंग स्टाइल सीट रूल्स का कलेक्शन होता है, या आप कह सकते हो स्टाइल रूल का कलेक्शन होता है, दैट अफेक्ट द विजुअल अपीयरेंस ऑफ द वेब पेज। वाइल HTML lets you define the structure of a web document, CSS allows you to specify how the structural element should be displayed। तो HTML जैसे अब आपने प्रीवियस लेसन्स में देखा था, जिसका यूज़ करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपका जो वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और वहीं पे CSS ये यूज़ किया जाता है ये डिसाइड करने के लिए, ये डिफाइन करने के लिए कि जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो विजुअली कैसे रिप्रेजेंट होगा यूज़र की स्क्रीन पे। अर्लियर HTML was used to structure web document and with basic formatting which was incorporated using HTML tag। तो जैसे HTML में आपने बेसिक जो फॉर्मेटिंग है वो की होगी विद द हेल्प ऑफ B टैग, बोल्ड, I टैग, इटैलिक, U, अंडरलाइन, तो सच एज B, I to mark the specified text in bold or italic। However, with the increasing popularity of the internet, it has become complex for the web designers to add formatting with HTML repeatedly for every single page। तो इससे प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें कई सारे वेब पेजेस हैं और हर पेज के अलग अलग कंटेंट्स के लिए हमें अलग अलग टाइम पे कभी B, कभी I, कभी den, इन सारे टैग्स का यूज़ करना पड़े, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये कॉम्प्लेक्स है। Therefore, they started looking for the possibility to add formatting and layout to the web page document through an altogether different technology, जिससे ये हो सके कि हम प्रोग्राम बनाएं किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक HTML में, और फिर उसकी फॉर्मेटिंग रूल्स हम किसी और लैंग्वेज में डिज़ाइन करें, और जिससे हमें बार बार अपने प्रोग्राम्स के अंदर फॉर्मेटिंग न करना पड़े। नाउ CSS was introduced by World Wide Web Consortium। CSS was then introduced by the World Wide Web Consortium to improve the presentation capability of web page। The idea behind CSS was separate the structural content of web page from its layout। तो CSS को W3C ने बनाया था इस तरीके से, और इसलिए कि जो प्रेजेंटेशन है वो अलग हैंडल किया जा सके हमारे वेब पेजेस का, और जो स्ट्रक्चरल पार्ट है उसको अलग हैंडल किया जा सके। CSS allows the web page designer to specify the web page formatting options through a style sheet while keeping HTML markup considerably simple। तो CSS डिज़ाइनर को ये अलाउ करता है कि HTML में आप प्रोग्राम किसी भी तरीके से सिंपली बना लें, और उसका जो स्टाइल है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है दैट इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय CSS। तो यूजिंग CSS you can control the color of the text, the style of the font, spacing between paragraph, size, layout of columns, background images and colors etc. as well as variety of other effect। and in a professional way हम ये सारी चीज़ें कलर, टेक्स्ट का कलर, स्पेसिंग, पैराग्राफ, साइज, कॉलम, ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो स्टाइल शीट वेयर डिज़ाइन टू सेपरेट द कंटेंट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम इट्स प्रेजेंटेशन so that the appearance of the text can be changed whenever required without affecting its substance।
तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि HTML में हमने प्रोग्राम बना लिया, अब उस प्रोग्राम को बिना मॉडिफाई किए हुए, बिना उस ओरिजिनल चीज़ को मॉडिफाई किए हुए हम जब चाहें, जैसे चाहें वैसे उस पर्टिकुलर कंटेंट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। दिस मेक्स दिस शीट ईजी टू मेंटेन एंड अपडेट। नाउ लेट अस कंसिडर अ सिनेरियो। इन अ वेब पेज there are 5 paragraphs and we want all the sections to be green in color, left aligned and having font as monotype cursiva। मतलब हमारे पास पूरे पेज में 5 पैराग्राफ हैं और हम चाहते हैं पांचों पैराग्राफ ग्रीन कलर के हो जाएं, लेफ्ट अलाइन हो जाएं और उनका जो फंट है वो मोनोटाइप कर्सिवा हो जाए। तो इन दिस केस यूजिंग स्टाइल शीट वी नीड टू स्पेसिफाई जस्ट रूल वंस and it will be applied for every instance of p tag। मतलब हम केवल एक रूल, एक लाइन का रूल डिफाइन कर देंगे और ये चीज़ें आपके HTML प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। जैसे आप देखें ये एक प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें 5 लाइन लिखा हुआ है और इसको जब हम स्टाइल शीट में फॉर्मेट करके रिप्रेजेंट करेंगे तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली ये उस कलर का हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए करना क्या है, स्टाइल शीट हम कई तरीके से आपके प्रोग्राम में रख सकते हैं। इंटरनल स्टाइल शीट भी हो सकती है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी हो सकती है। यहाँ केवल इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ किया गया है। हेड सेक्शन में लिख दिया गया है स्टाइल टैग क्लोज इसके बीच में। जैसे अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो हेड सेक्शन में यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन हुआ है और यहाँ पे स्टाइल टैग क्लोज हुआ है। इसके बीच में हमने लिखा पी मतलब पैराग्राफ, और ये जो पैराग्राफ हैं वो कहीं के भी हो सकते हैं, सारे पैराग्राफ पे ये अप्लाई हो जाएगा। टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल्स टू लेफ्ट, मतलब जो भी टेक्स्ट होंगे पैराग्राफ के वो लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे। फॉन्ट फैमिली मोनोटाइप कर्सिवा हो जाएगी और कलर हो जाएगा ग्रीन। तो जितने भी आपके पैराग्राफ आपके इस वेब पेज में हैं वो सारे के सारे इस रूल को फॉलो करेंगे। अब टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट फैमिली, इन सब के बारे में हम आगे क्लासेस में स्टडी करेंगे। नाउ एडवांटेज ऑफ CSS। तो पहला एडवांटेज है CSS सेव्स टाइम। तो यू कैन राइट CSS वंस एंड देन अटैच द सेम शीट टू मल्टीपल HTML पेजेस। तो आपने एक बार कैस्केडिंग स्टाइल शीट लिखा और अब उसके बाद आप कितने भी वेब पेजेस से उसको अटैच कर सकते हैं। यू कैन डिफाइन अ स्टाइल फॉर ईच HTML एलिमेंट एंड अप्लाई इट टू एज मैनी वेब पेज एज यू वांट एंड दिस सेव्स टाइम। तो CSS में आपने एक बार स्टाइल डिफाइन कर दिया, अब उसको आप एक HTML प्रोग्राम के साथ या एक HTML एलिमेंट के साथ या जितने भी HTML एलिमेंट है उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं और आपको दोबारा लिखने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, पेज डाउनलोडेड फास्टर। तो इफ़ यू आर यूजिंग CSS यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट HTML टैग एट्रीब्यूट एवरी टाइम। जस्ट राइट वन CSS रूल ऑफ अ टैग and apply it to all the occurrence of that tag, so less code means fast downloaded of the web page। मतलब हमारा जो प्रोग्राम है अब उसमें ये सोचो कि अगर हमें 5 बार पैराग्राफ यूज़ करना है और 5 बार हमें फॉन्ट डिफाइन करना पड़े, 5 बार हमें अलग अलग फॉर्मेटिंग करना पड़े, तो इट टेक्स मोर नंबर ऑफ लाइंस, और जितनी लाइन हम ज़्यादा लिखेंगे उतना साइज़ बढ़ेगा। तो चूँकि अगर हम HTML में केवल हम पैराग्राफ डिफाइन करें और बाकी सिंपल चीज़ें करें और CSS के अंदर वो सारे रूल डिफाइन करें तो हमारा जो प्रोग्राम है उसकी साइज़ छोटी होगी, इसको डाउनलोड करना आसान होगा और कम टाइम लेगा। थर्ड, इजी मेंटेनेंस। तो टू मेक अ ग्लोबल चेंज यू नीड टू मेक चेंजेस इन स्टाइल शीट एंड ऑल द एलिमेंट इन द वेब पेज विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपको कहीं पे कलर चेंज करना है या कोई भी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो अब आपको केवल CSS में एक लाइन में चेंज करना होगा और वो ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे वेब पेज में जहाँ जहाँ उसको आपने इन लिंक किया हुआ है वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। देन आफ्टर सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML, तो CSS हैज़ अ मच वाइडर एरे ऑफ एट्रीब्यूट दैन HTML, so you can give a far better look to your web page in comparison to HTML attribute। तो जैसे HTML एट्रीब्यूट से आप 2-4 फॉर्मेटिंग ही कर सकते हैं, CSS में सैकड़ों अलग अलग तरीके हैं जिससे एट्रीब्यूट्स हैं जिनसे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो आपका जो अपीयरेंस होगा वेब पेज का दैट इज़ मोर
eye catching, and multiple device compatibility. That means style sheet allows the web page to be optimized for more than one type of device. मतलब आप जो वेब पेजेस यहाँ बनाओगे वो कई सारे डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस पे भी काम करेगी. इट वर्क्स वेल विथ डेस्कटॉप, लैपटॉप और विथ मोबाइल फ़ोन इवन. तो यूजिंग CSS द सेम HTML डॉक्यूमेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट व्यूइंग स्टाइल ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस सच एज डेस्कटॉप, PDA, सेल फोन एटसेट्रा with ease. So that next thing is global web standard. So various HTML attributes are deprecated nowadays. Therefore, it is recommended to use CSS because CSS designs are flexible and compatible with all वेब ब्राउज़र. तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो ग्लोबल है, ये हर टाइप के डिवाइसेस के साथ, ब्राउज़र्स के साथ ये वर्क करता है. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ ऑफलाइन ब्राउजिंग. तो CSS कैन स्टोर वेब पेजेस एप्लीकेशंस लोकली विद द हेल्प ऑफ ऑफिस कैश with ensures faster loading and better overall performance of web page. Using this you can view the offline website too. मतलब आपने देखा भी होगा आपके मोबाइल फ़ोन में भी ऑफलाइन ऑप्शन होता है कि वेबसाइट का कैश वो स्टोर कर लेते हैं और फिर जब आप उस वेब पेज को ओपन करना चाहते हो तो वो बहुत ही फास्ट लोड होता है. नाउ विथ एडवांटेजेस वी आर आल्सो हैविंग सम डिसएडवांटेज टू. तो पहला डिसएडवांटेज है इनकंसिस्टेंट ब्राउज़र सपोर्ट. तो डिफरेंट ब्राउज़र हैव डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लियंस विथ CSS. दैट इज सम फीचर आर सपोर्टेड वाइल सम आर नॉट. ये आप यूज़ करते समय भी देखेंगे कि कुछ ऐसे टैग इसके एट्रीब्यूट होंगे जो आपके ब्राउज़र में भी सपोर्ट नहीं करेंगे. तो इसमें होते तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कुछ ब्राउज़र में एक दो चीज़ें सपोर्ट करती हैं और नहीं करती हैं. Therefore, it is a challenge for web developers to check the compatibility of CSS with different browsers before finally launching a website. For example, Internet Explorer or Mozilla Firefox react differently to CSS. Now, next thing is restricted background per element. So with CSS, you cannot specify more than one background image for each element. हर element के लिए आप केवल और केवल एक ही background इमेज सेट कर सकते हैं. थर्ड, लैक ऑफ वेरिएबल्स. तो एज CSS इज नॉट डिजाइंड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैनॉट डिफाइन अ वेरिएबल फंक्शन और परफॉर्म एनी अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन इन इट. मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो इसीलिए आप इसमें वेरिएबल फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते. When a developer want to change a fundamental constant such as color of object, its height or width, the developer has to replace everything. मतलब अगर कलर चेंज करना है, हाइट विड्थ चेंज करना है तो उसे उस टैग के जो भी स्टाइल रूल्स हैं उन्हें पूरा मॉडिफाई करना होता है. Then after security threat, तो since CSS is an open text based system without any built-in security, तो anyone having access to the website may deliberately or accidentally alter the links or disrupt the formatting. तो ये भी एक रीज़न है कि अगर मान लो कोई इसके फाइल को ओपन कर ले तो वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, डिस्टर्ब भी कर सकता है. Then vertical control limitation. तो vertical limitation and column declaration may be problematic. For example, to center an element vertically, developer must write complicated style rule or write simple rules that would not be widely supported. So multiple column layout may also be difficult to implement and the effect can only be completed by using the floating element. तो अगर आप मल्टी कॉलम का वेब पेज बनाना चाहते हैं या मल्टीपल कॉलम्स में चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, एट दैट टाइम यू माइट फेस सम प्रॉब्लम विथ यूजिंग स्टाइल शीट. सो दीज आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ स्टाइल शीट. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट कैस्केडिंग implies. Thank you. In case of any doubt, please you may contact me. Thank you.